हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक न्यू कंसेप्ट के साथ जिसका नाम है होमोलाइटिक फिजन एंड हेटेरोलाइटिक फिजन। होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक फिजन ये पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एक बेसिक कंसेप्ट है जिसका नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है ये समझना चाहिए। उसके बाद हम होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक फ्यूजन क्या कंसेप्ट है ये देख सकते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड है, केमिकल लिंक है जो नॉन मेटल एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। नॉन मेटल एक कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनाते हैं? तो जो नॉन मेटल्स है वो वन और मोर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं टू अचीव द इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल कॉन्फिगरेशन। हे ऑक्टेट रूल फुलफिल करण्यासाठी, ऑक्टेट रूल स्टेबल करण्यासाठी ये जो नॉन मेटल्स है ये कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। सपोज हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के पास वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वन इलेक्ट्रॉन वो शेयर्ड करते हैं जिसकी वजह से एच जो बॉन्ड है वो फॉर्म होता है या वो कनेक्ट होता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि नॉन मेटल जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं वन और मोर देन वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करके वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म करते हैं या ऑक्टेट रूल फॉर्म करते हैं। ये कोवैलेंट बॉन्ड समझने के बाद हम देखेंगे होमोलाइटिक फिजन क्या होता है और हेटेरोलाइटिक फिजन क्या होता है। सबसे पहले हम होमोलाइटिक फिजन की बात करेंगे। होमोलाइटिक फिजन, होमोलाइटिक फिजन को हम होमोलाइसिस ऐसे भी बोलते हैं, इसलिए मैं फर्स्ट पॉइंट लिखता हूं कि अल्सो नोन एज होमोलाइसिस। होमोलाइटिक फिजन को हम अल्सो नोन एज होमोलाइसिस भी बोलते हैं। क्या होता है होमोलाइसिस या होमोलाइटिक फिजन मतलब क्या? हाँ, मुझे पता चल रहा है कि होमो का मतलब सेम होता है, होमोलाइटिक फिजन का मतलब होता है कुछ तो ब्रेक हो रहा है, कुछ तो ब्रेक हो रहा है। इसलिए मैंने कोवैलेंट बॉन्ड आपको समझाया कि होमोलाइटिक फिजन क्या बोलता है। होमोलाइटिक फिजन बोलता है कि अ कोवैलेंट बॉन्ड कैन ब्रेक डाउन। जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक करना है इक्वली और सिमेट्रिकली ब्रेक करना है। एक कोवैलेंट बॉन्ड जब हम सिमेट्रिकली ब्रेक करते हैं, इक्वली ब्रेक करते हैं या इक्वली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं होमोलाइटिक फिजन। अ कोवैलेंट बॉन्ड कैन ब्रेक डाउन इक्वली और टू इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं होमोलाइटिक फिजन। होमोलाइटिक फिजन में जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसमें एटम तो दो होते हैं, मैंने बोल दिया कि वो नॉन मेटल एटम होते हैं। इसलिए मैं जो बात कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन इक्वली डोनेटेड, इसका मतलब जो भी दो एटम है, एक के पास एक इलेक्ट्रॉन, एक के पास एक इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स नंबर ऑफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन्स, ये बोलता है होमोलाइटिक फिजन। ओके, कंसेप्ट समझ आया कि होमोलाइटिक फिजन क्या होता है। इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है? इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है? जो भी होमोलाइटिक फिजन है, इस होमोलाइटिक फिजन का जो रिजल्ट निकलता है वो रिजल्ट अपने को ये बात बताता है कि जो भी फॉर्मेशन हो रहा है ब्रेक डाउन करने से, इसका मतलब कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक डाउन करने से जो भी फॉर्मेशन हो रहा है, जो भी रिजल्ट आ रहा है वो फ्री रेडिकल्स का रिजल्ट आ रहा है। मतलब अब डेफिनेशन तो आपको लिखना आना चाहिए कि अ कोवैलेंट बॉन्ड कैन ब्रेक डाउन एंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ईच एटम इज नोन एज अ होमोलाइटिक फिजन या फिर होमोलाइसिस। जो भी रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है? वो आ रहा है फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। मतलब इक्वली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे, इसका मतलब जो भी रिजल्ट वो आ रहा है वो फॉर्मेशन ऑफ द फ्री रेडिकल आ रहा है। ओके, एक जनरल रिएक्शन हम देखते। जनरल रिएक्शन से आपको अच्छे से समझ आएगा कि क्या हो रहा है। सपोज ए और बी, ए नॉन मेटल है,
इस वजह से इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोल रहे हैं। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, ए एक एटम है, बी एक एटम है। अब इसमें जो भी एक कोवेलेंट बॉन्ड है, इस कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना है, और जब हम इस कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, जब इस कोवेलेंट बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे, तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका मतलब ए प्लस बी, बिकॉज रिजल्ट में फॉर्मेशन ऑफ द फ्री रेडिकल हो रहा है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ए पर है, 1 इलेक्ट्रॉन बी पर है। जो फॉर्मेशन हुआ है वो फ्री रेडिकल्स का हुआ है। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करने के बाद इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए, सिमेट्रिकल हो चुके। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जनरल रिएक्शन में जो फॉर्मेशन हो रहा है, होमोलाइटिक फ्यूजन, होमोलाइसिस में जो फॉर्मेशन हो रहा है, वो फ्री रेडिकल का हो रहा है। ओके, अब कोई एग्जांपल लेते हैं। ये तो जनरल रिएक्शन हो गई, कोई एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने ले लिया क्लोरीन क्लोरीन, सपोज मैंने क्या लिया, एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन है। जब मैं एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करूंगा, तब मेरा जो आएगा वो क्या आएगा, क्लोरीन प्लस क्लोरीन। एक क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं होमोलाइटिक फ्यूजन, होमोलाइटिक फ्यूजन। अब मैं आपको की पॉइंट बताऊंगा, की पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट कौन था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कैन बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। फॉर्मेशन किसका हो रहा है, फ्री रेडिकल्स का। इट फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। थर्ड जो पॉइंट है इसमें क्या है, मुझे एक बात बताओ, अब ए और बी का जो हमने कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक डाउन किया, उसके बाद जो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ, ये पोलर मॉलिक्यूल है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये पोलर मॉलिक्यूल है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। सर मुझे एक बात पता है, जब चार्जेस का फॉर्मेशन होता है, एक के पास प्लस होता है, एक के पास माइनस होता है, मतलब उनमें एक तो अट्रैक्शन होता है या एक तो रिपल्शन होता है। इस कंसेप्ट को हम पोलैरिटी बोलते हैं। वहां पे पोलैरिटी जनरेट हो रही है, ऐसे हम वहां पे बता सकते हैं। लेकिन यहां पे फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल हो रहा है, एक के पास एक इलेक्ट्रॉन है और बी के पास एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब सर यहां पे जो फॉर्म हो रहा है, यहां पे नॉन पोलैरिटी फॉर्म हो रही है, नॉन पोलैरिटी जनरेट हो रही है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन। यहां पे कैसे मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो रहे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कैन फॉर्म। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, ठीक है कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक किया, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल हो गया। अरे कैसे ब्रेक करेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा। मैं यहां पे हूं, यहां पे गया, अरे कुछ तो एनर्जी मैंने ट्रांसफर की, कुछ तो एनर्जी मैंने खुद के ऊपर लगाई, इसलिए मैं यहां से यहां आ गया। समझ आया, क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड था, वो कोवेलेंट बॉन्ड है, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वो स्टेबल भी बोल सकते, लेकिन इसको ब्रेक किया। ऐसे ही ब्रेक कुछ कोई भी हो नहीं सकता। कुछ तो आपने हीट दी होगी, कुछ तो लाइट दी होगी, इस वजह से वो Cl बॉन्ड ब्रेक हुआ, और उसके बाद Cl एक फ्री रेडिकल और Cl दूसरा फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ। इसका मतलब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इट रिक्वायर हीट या लाइट या फिर यूवी रेडिएशंस, जिस वजह से मैंने Cl बॉन्ड, इसको टेम्परेचर बोलते हैं, हीट बोलते हैं, डेल्टा ट्रायंगल, इसको हम टेम्परेचर भी बोल सकते हैं, मतलब टेम्परेचर का वो सिंबल है। समझ आया, इट रिक्वायर्स हीट लाइट और यूवी रेडिएशंस। अब एक बात है कि कोई बोल देगा आपको कि
होमोलाइटिक हीट डिसोसिएशन हुई या होमोलाइटिक एनर्जी डिसोसिएशन हुआ या होमोलाइटिक डिसोसिएशन एनर्जी हो गई, इसका मतलब क्या? अरे मैंने जब क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड को या कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद एक तो मेरी एनर्जी रिलीज हुई या एक तो मेरी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। मतलब मेरी एनर्जी आउट हुई या टेक हुई। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करते समय एक तो मेरी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई या रिलीज हुई या फिर आउट हुई या टेकन हुई। इसको ही हम बोलते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज एनर्जी, इसको ही हम बोलते हैं। होमोलाइटिक क्यों बोलते हैं? बिकॉज यहां पे हमने सिमेट्रिकली ब्रेक किया है, इस वजह से हम होमोलाइटिक क्लीवेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हम बोल सकते हैं। इसलिए घबराना नहीं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या आ गया। अरे ब्रेक करने के बाद एक तो एनर्जी आउट हुई या टेक हुई, और जो भी हुआ इसको हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये हमने सीखा होमोलाइटिक फिजन। होमोलाइटिक फिजन इज ऑल्सो नोन एज होमोलाइसिस। फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन, अ कोवेलेंट बॉन्ड कैन ब्रेक डाउन सिमेट्रिकली or equally distributed number of electrons in each atom known as homolysis और homolytic fission। जनरल रिएक्शन देख ली, ए बी एटम है, जब हम उसको यूवी लाइट देंगे या फिर यूवी रेडिएशंस देंगे या फिर हीट देंगे तब बॉन्ड ब्रेक होके ए फ्री रेडिकल प्लस बी फ्री रेडिकल फॉर्म होगा। इसका मतलब जो रिजल्ट आ गया था वो क्या आ गया था? फॉर्मेशन ऑफ द फ्री रेडिकल। एग्जाम्पल लिया, Cl बॉन्ड था, उसको ब्रेक करने के बाद Cl फ्री रेडिकल फॉर्म हो गए। की पॉइंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके, इट फॉर्मेशन ऑफ द फ्री रेडिकल्स क्लियर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हुआ है, 100% नॉन पोलर हुआ है। और फोर्थ पॉइंट है, इट रिक्वायर्स द हीट, लाइट या फिर यूवी रेडिएशंस। ये है होमोलाइटिक फिजन, प्लीज नोट डाउन कर लो। ओके, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है हेटेरोलाइटिक फिजन। मतलब जहां पे होमोलाइटिक फिजन आता है उसका ब्रदर बगल में आके बैठता है और उसको बोलते हैं हेटेरोलाइटिक फिजन। क्या बोलते हैं? हेटेरोलाइटिक फिजन। हेटेरोलाइटिक फिजन को ही हम हेटेरोलाइसिस भी बोल सकते। इसका मतलब ऑल्सो नोन एज हेटेरोलाइसिस, ऑल्सो नोन एज हेटेरोलाइसिस। होमो मतलब सेम होता है, हेटेरो मतलब डिफरेंट होता है। ये बच्चे को भी समझ आएगा कि भाई होमो मतलब सेम था तो हेटेरो मतलब क्या है? डिफरेंट है। इसका मतलब जब हम कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट सिमेट्रिकली, कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो हम फिर क्या करेंगे? जब हम कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर रहे थे तब सिमेट्रिकली वो बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, इसको हम होमोलाइटिक फिजन बोल रहे थे। लेकिन जब हम कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और कोवेलेंट बॉन्ड को अनइक्वली या अनसिमेट्रिकली ब्रेक करेंगे एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन डोनेट ओनली वन एटम, इसको हम बोलते हैं हेटेरोलाइटिक फिजन और हेटेरोलाइसिस। इसका मतलब जब हम जनरल रिएक्शन देखेंगे, जनरल रिएक्शन से पहले यहाँ पे मैंने अभी बोला कि जब हम कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तब क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट डोनेट सिमेट्रिकली, किसी एक एटम को हम जो इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट करेंगे। इसका मतलब जो मेरा रिजल्ट दिख रहा है यहाँ पे, डेफिनेशन तो आप लिखेंगे, जो रिजल्ट दिख रहा है वो रिजल्ट दिख रहा है फॉर्मेशन ऑफ द आयंस, फॉर्मेशन ऑफ द आयंस। आयंस मतलब उसमें दो हो सकते, एक तो कैटायन हो सकता है या फिर एनायन हो सकता है। समझ आ गया? ये हो गया रिजल्ट। रिजल्ट के बाद हम क्या? जनरल रिएक्शन में सपोज ए है और बी है, दिस इज ऑल्सो कोवेलेंट बॉन्ड। जब हम उसको हीट देंगे या फिर टेम्परेचर देंगे या फिर यूवी रेडिएशंस पास करेंगे, जब वो बॉन्ड ब्रेक होगा तब ए पे प्लस चार्ज और बी पर माइनस चार्ज। मतलब जब हम यहाँ पे ए और बी था
तब हम जहाँ जो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कर रहे थे उसके बाद ए के ऊपर फ्री रेडिकल, बी के ऊपर फ्री रेडिकल आ रहा था, इसका मतलब हमने वहां पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किया था, लेकिन यहाँ पे अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, अनसिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज हुआ है। इसलिए जब हम ए और बी को ब्रेक करेंगे तब ए के ऊपर प्लस चार्ज, बी के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, इसका मतलब ये अनसिमेट्रिकली बॉन्ड क्लीवेज हुआ है। और हम ये बोल सकते हैं कि जो फॉर्मेशन हुआ है ये आयंस का हुआ है, एक के ऊपर कैटाइन चार्ज है, एक के ऊपर एनाइन चार्ज है। अब क्वेश्चन पूछेंगे तुम कि ए पे प्लस ही आएगा क्या या बी पे माइनस ही आएगा क्या? इट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ देयर पर्टिकुलर एटम। इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ देयर पर्टिकुलर एटम। पर्टिकुलर एटम, EN मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो नेगेटिव चार्ज पर उसके ऊपर आता है, जिसकी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसलिए ऐसे मत समझ लो कि ए के ऊपर प्लस ही आएगा, बी के ऊपर माइनस ही आ गया। ओके, अभी तक हमने हेटेरोलाइटिक फिजन में क्या क्या देखा, ऑल्सो नोन एज हेटेरोलाइसिस है। रिजल्ट की बात करेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ द आयंस हो रहा है, आयंस मतलब कैटाइन भी हो सकता है, एनाइन भी हो सकता है। जनरल रिएक्शन हमने जब कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक किया तब ए के प्लस प्लस चार्ज, बी के ऊपर माइनस, इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ द आयंस हुआ है, आयंस मतलब कैटाइन और आयन हुआ है। और ये जो चार्जेस हम देते हैं एटम के ऊपर ये डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ देयर पर्टिकुलर एटम पर होता है। ओके, जनरल रिएक्शन के बाद हम कोई एग्जांपल लेंगे, NH3Cl। सपोज NH3Cl को हम जब ब्रेक करेंगे, इस बॉन्ड को हम जब ब्रेक करेंगे तब हमारे पास NH3 प्लस प्लस Cl माइनस आएगा, because nitrogen and chlorine is a more electronegative as compared to nitrogen, hence NH3 plus Cl minus। इसका मतलब फॉर्मेशन किसका हुआ है? फॉर्मेशन हुआ है आयंस का। फॉर्मेशन किसका हुआ है? आयंस का हुआ है। एक के ऊपर कैटाइन है चार्ज है, एक के ऊपर एनाइन चार्ज है, अनसिमेट्रिकली हमने ब्रेक किया, अनसिमेट्रिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो डोनेट किए, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं हेटेरोलाइटिक फिजन। अनसिमेट्रिकली फिजन किया या अनसिमेट्रिकली ब्रेक किया हमने उसको, ये हो गया एग्जाम्पल। ये क्या हो गया हमारा? एग्जाम्पल हो गया। अब एग्जाम्पल के बाद हम क्या देखेंगे कि की पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं। की पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट कौन सा आता है कि फॉर्मेशन ऑफ द आयंस, मतलब जो भी फॉर्मेशन हुआ है वो आयंस का हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ द आयंस हुआ है। सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि इट ऑक्योर्स। हाँ, अब मुझे बताओ, होमोलाइटिक फिजन करने समय हमने जब बॉन्ड ब्रेक का था तब एक के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन था, एक के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन था, तब हम उसको नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोले थे। एक के ऊपर यहाँ पे प्लस चार्ज है, एक के ऊपर माइनस चार्ज है। अरे जब जब प्लस माइनस चार्ज आता है तब अट्रैक्शन होता है, तब पोलैरिटी जनरेट होती है बेटा। जब किसी दो मॉलिक्यूल में पोलैरिटी जनरेट होती है तब हम उसको पोलर मॉलिक्यूल से बोल सकते हैं। इट ऑक्योर्स पोलर मॉलिक्यूल्स, इट ऑक्योर्स पोलर मॉलिक्यूल्स। उसके बाद कि अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो नॉर्मली जनरेशन होता है, जो भी पोलर मॉलिक्यूल्स है, जो भी पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, हम उसके लिए लाइक वाटर लिख सकते हैं। इसका मतलब कॉमन इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, मतलब जो भी पोलर सॉल्वेंट हम लेते हैं या बेसिकली वाटर लेते हैं, H2O। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कि अब हेटेरोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या हेटेरोलाइटिक फिजन डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है? वही है, सेम है कि जब हम कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करेंगे, जब हम ब्रेक करेंगे तब एक तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी या फिर आउट हो गई या इन हो गई इन कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करते समय। हम और जो भी एनर्जी हो जाएगी इसको हम बोलेंगे हेटेरोलाइटिक फिजन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बिकॉज बॉन्ड तो डिसोसिएट ही हो रहा है लेकिन एनर्जी आउट हो रही है, इन हो रही है, इसको हम बोलेंगे हेटेरोलाइटिक फिजन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसका मतलब आज हमने क्या क्या देख लिया इन समरी विद इन 1 मिनट में। होमोलाइटिक, हेटेरोलाइटिक, होमोलाइटिक फिजन या हेटेरोलाइटिक फिजन ऑल्सो नोन एज होमोलाइसिस, हेटेरोलाइसिस। सिमेट्रिकल होता है होमोलाइसिस में, अनसिमेट्रिकल होता है होमोलाइसिस में। क्या? बॉन्ड ब्रेकिंग।
और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो अनसिमेट्रिकली होते हैं। इसका जो मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ए के ऊपर भी आता है, बी के ऊपर भी आता है, लेकिन इन हेटेरोलाइटिक में सिर्फ वन एटम पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम डोनेट करते। यही कंसेप्ट है होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक फ्यूजन में, और इसमें कुछ भी नहीं है। और एक बात, होमोलाइटिक फ्यूजन में फॉर्मेशन किसका होता है? फ्री रेडिकल्स का। हेटेरोलाइटिक में फॉर्मेशन किसका होता है? आयंस का होता है। आयंस में कैटायन और एनायन आ सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ देयर पर्टिकुलर एटम। यही कंसेप्ट है, यही आज हमने देख लिया। इंपॉर्टेंट है 11-12 के बच्चों के लिए। बेसिक कंसेप्ट हम नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसके ऊपर बोर्ड में डेफिनेशन पूछते हैं। एक्सप्लेन द होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक फ्यूजन बोल सकते हैं, एक डिफरेंस बिटवीन होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक फ्यूजन बोल सकते हैं, या एक दो बार एंट्रेंस एग्जाम में भी इसके ऊपर PYQ आ गए हैं। इसलिए अच्छे से कर लो। होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक फ्यूजन क्या है, उसका डिफरेंस क्या होता है। बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं कि किसके अंदर सिमेट्रिकल है या किसके अंदर असिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है। होमो और हेटेरो से ध्यान रखो, होमो मतलब सेम होता है, हेटेरो मतलब डिफरेंट होता है, मतलब सेम डिस्ट्रीब्यूटेड या सेम सिमेट्रिकली बॉन्ड क्लीवेज करना है और अनसिमेट्रिकली बॉन्ड क्लीवेज करना है, इसके ऊपर वो डिपेंड करता है। होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। ओके, थैंक यू।